यह तब की बात है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। जब मैं बेंगलोर में घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वह देखने में तो औसत ही थी, पर वह काफ़ी आकर्षित थी। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नज़र चली जा रही थी। उस लड़की का नाम प्रिया था। वह हमारे मोहल्ले में नई आई हुई थी, क्योंकि वह हमारी पड़ोसी थी, तो मेरी और उसकी मुलाकात आंखों ही आंखों में हो जाती थी। पर हमने अभी तक बात नहीं की थी। अक्सर शाम हमारी मुलाकात छत पर हुआ करती थी, और रविवार को तो मैं ज़्यादा समय छत पे ही बिताता था, यह उम्मीद में थी कि प्रिया छत पर आएगी तो मैं उसे देख सुकून में सो सकूँगा। मैं भी उसे देखा करता, वो भी मुझे देखा करती। वक्त ऐसे ही बीतता गया। मैं प्रिया की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन प्रिया की माँ और मेरी माँ दोनों आपस में बातें कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार प्रिया से बात की थी। मैंने प्रिया को अपने बारे में कुछ बताया, उसने भी कुछ अपने बारे में बताया। इस तरह धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन प्रिया ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, पर अब उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ा। इस पर प्रिया ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुशी में था कि मुझे प्रिया मिल गई थी जो मुझे समझाती थी। उस दिन के बाद मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो प्रिया के लिए महसूस करता हूँ, वह प्रिया भी मेरे लिए महसूस करती है या नहीं। वह मुझे सिर्फ दोस्त के नज़रिए से देखती है। हमने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त साथ बिताया था। मेरा प्रिया के घर भी आना जाना था। हम हमेशा साथ रहते थे। यह तो निश्चित था कि मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन गहराई में से जानना था कि वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन जब प्रिया के मॉम डैड किसी रिलेटिव के फंक्शन अटेंड करने के लिए उनके घर गए हुए थे, उस दिन प्रिया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात प्रिया के घर चला गया जब वह छत पर थी। उस रात मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं प्रिया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था और हमने खूब सारी बातें की। उसके घर में डिनर तैयार करने में प्रिया की मदद किया। फिर हमने साथ में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने प्रिया की आंखों में देखकर और उससे बात सुनी कि उसका सपना क्या जाना, वह कैसे शादी करना चाहती है और घर बसाना चाहती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाती, तो मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं, उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही वापस घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसके लिए, वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में उसे बताना चाहा, पर हिम्मत ही नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था वह मुझे रिएक्ट कर मुझसे दूर न हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद प्रिया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, जहाँ उसके घर के लोग रहते थे। मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी में था, लेकिन
साथ ही उसे जाते देखकर मैं बहुत दुखी था। मैं दुखी इसलिए था कि मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने प्रिया को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा कहा। मेरी आंखों में आंसू था। मैं अंदर ही अंदर रोया और प्रिया को अंतिम बार अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अब और स्टडी करने का मन नहीं हुआ और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1 साल बीत जाने के बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। यह लेटर प्रिया का था। मैं हैरान था कि प्रिया इतनी जल्दी शादी करने जा रही है। वो तो पढ़ाई करने गई थी। मैं पूरी तरह टूट कर बिखर गया था। मैं अब जान चुका था कि प्रिया अब मेरी कभी नहीं होगी सकती। मैं खुद को कोस रहा था। मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कहा। किसी तरह मैं उसकी शादी में गया क्योंकि मैं उससे मना नहीं कर सकता था। वह दिन प्रिया के लिए बहुत बड़ा अवसर था। सभी का बहुत अच्छे स्वागत हुआ। मैं दुल्हन बनी प्रिया से मिला और निश्चित ही मुझे उससे एक बार फिर प्यार हो गया। पहली बार मैंने प्रिया को इतने खूबसूरत रूप में देखा था। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर ना जाने उसके चेहरे में वो खुशी ही नहीं दिखी जो मैं उस रात मस्ती करने की कोशिश की। लेकिन यह मुझे अंदर से मार रहा था कि मैं प्रिया को किसी और का होते हुए देख रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे। मैंने प्रिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस प्रिया को देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ गुजरात उसी दिन ही बेंगलोर के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस भूलने की कोशिश कर रहा था कि गुजरात में क्या हुआ। साल बीतते गए, हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हाल पूछा करते थे। मैंने एक दिन जब प्रिया को मैसेज किया पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, कॉल का भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स किया और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक ईमेल आया जिसमें कहा गया था, मुझसे उस जगह पर मिलो जहां हम कॉलेज टाइम में मिलते थे, जहां हम चीज़ों के बारे में बात किया करते थे। नीचे प्रिया का नाम लिखा था। मैं जाकर वहां देखा। मैं उसे देखकर खुश था लेकिन वह अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही गले लगाकर रोने लगी। मैं समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे अपने पति से तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक मैसेज कॉल जवाब क्यों नहीं दिया इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश की और अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उसे अपने घर चलने को कहा क्योंकि उसके फैमिली अब अपने पुश्तैनी गुजरात में ही रहते थे। घर आकर माँ से मिली और प्रिया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तो दुखी था पर अंदर से खुशी भी थी कि मेरी प्रिया आज फिर मेरे साथ है। वक्त के साथ धीरे धीरे प्रिया भीतर से बाहर आई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया,
अब तो प्रिया से अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा, क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। मैं जन्मदिन की तैयार करने लगा उसे सरप्राइज़ देने के लिए। एक दिन मुझे प्रिया के नंबर से कॉल आया। वह प्रिया की आवाज़ नहीं थी, कोई अंकल की आवाज़ थी। उन्होंने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गई। उन्होंने कहा, क्या आप प्रिया को जानते हो? मैंने कहा, हाँ जानता हूँ। फिर उसने कहा, प्रिया जी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। इनके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। इनके फ़ोन से लास्ट कॉल आपको किया गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। उससे मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगा और सोचने लगा, आज सुबह ही तो कॉल पर बात हुआ था। अब कहते हैं प्रिया दुनिया में नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले प्रिया के मॉम डैड को कॉल पर बताया, फिर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं उस रात खूब रोया, दुख और दिल के दर्द के आंसू रोया, रात भर नहीं सो पाया। आज प्रिया हमारे बीच नहीं रही, पर आज भी मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि आज भी मैं प्रिया को बहुत प्यार करता हूँ।